सो हेलो गाइस, अपना 6 मॉड्यूल चल रहा है सिक्योरिटी। उसमें 6.7 में हम बात करेंगे एक्सप्लेन बेसिक कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट के बारे में। उसमें फर्स्ट है अपना रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का रेप्लिकेट बनाना। मतलब मान लो कि आपका ओएस है, उसका रेप्लिकेट बना के आपने कहीं स्टोर कर दिया, तो आपका वो जो ओएस आपने रेप्लिकेट किया वहीं से ही आपका कहीं पे भी आप उसको ओपन करोगे दूसरी जगह पे तो वहाँ पे ही खुलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपका एक फ़ोटो है और आपने उसका कॉपी करके दूसरी जगह पे भी रख दिया। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि एक फ़ोटो आपका मान लो कि एक हार्ड डिस्क में पड़ा था और कहीं पे डिलीट हो गया, तो आपका वही फ़ोटो आपने जो दूसरी जगह पे रखा था वहाँ पे है, सो वो सेफ है। सो यहाँ पे देखो व्हाई, सो इफ वन फेल द अदर टेक ओवर। मतलब क्या होता है कि एक फेल हो जाता है ना, तो दूसरा जो है वो टेक ओवर कर लेता है। मतलब दूसरे में भी दूसरा उसको हैंडल कर लेता है। यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जाम्पल, अ डेटाबेस इज कॉपी इन रियल टाइम टू अनदर सर्वर। मतलब क्या होता है? डेटाबेस जो होते हैं अपने, जैसे मान लो कि मेरी एक वेबसाइट होस्ट हो रही है, उसमें मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया है, तो मैं क्या करूँगा, उसका रेप्लिकेट रखूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा एक डेटाबेस बंद हो जा रहा है, तो दूसरा उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके डाउन ना हो जाए अपना जो भी डेटाबेस सर्विस है वो। सो जिससे यूज़र को प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कहने का चीज़ ये है कि रेप्लिकेट मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे 2 चीज़ें चल रही है। मतलब क्या होता है कि उसको रेप्लिकेट करना। मतलब दो ए और बी सर्वर है, तो ए बंद हो गया तो उसको ए सर्वर का काम बी कर लेगा। सो यही चीज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने रेडंडेंसी के बारे में कि रेडंडेंसी होती क्या है। रेडंडेंसी मीन्स हैव स्पेयर्स, हैविंग स्पेयर्स और बैकअप रेडी टू गो। सो यहाँ पे रेडंडेंसी की बात करें तो पहले तो यहाँ पे देखो डेटा रेडंडेंसी है। सो उसमें क्या है? स्टोर द सेम डेटा इन मोर देन वन प्लेस। एग्जांपल, यूज RAID स्टोरेज टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव फ्रॉम फेलियर। मतलब ये क्या होता है? एक RAID एक पर्टिकुलर टर्म्स है जिसमें हम क्या करते हैं कि है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हार्ड डिस्क फेल हो जाती थी, तो फेल होने का मेन डिसएडवांटेज क्या था कि अपना डेटा सारे लॉस हो जाते थे। तो अभी आरएआईडी का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि है ना, पाँच छः चार या पांच या जो भी जितनी हार्ड डिस्क है उसको इंटरकनेक्ट रखते हैं, और अपना जो डेटा होता है ना वो छोटे छोटे टुकड़े में है ना अलग अलग जगह पे जाके रहता है, जिससे डेटा को नुकसान ना हो, स्पीड बढ़े। और आरएआईडी में एक ऐसा भी रहता है कि 5 हार्ड डिस्क है, तो आप एक डेटा डालोगे तो 5 में चल जाएगा। मतलब क्या होगा कि एक हार्ड डिस्क फेल हुई तो दूसरे जो 4 हार्ड डिस्क है उसमें वो डेटा सेफ है। सो ये मतलब डेटा रिडंडेंसी हो गया। नेटवर्क रिडंडेंसी में क्या है कि यूज मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन और बैकअप नेटवर्क पाथ। मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके आपके वाईफाई में है ना, आपका वाईफाई का सर्वर एक, मतलब एक क्या होता है, वाईफाई जो आईएसपी प्रोवाइडर है ना, जैसे मान लो कि आप एक सिटी में रहते हो, तो एक सिटी का एक सर्वर होगा जहाँ से बहुत सारे नेटवर्क उसके दूसरे सिटी को कनेक्ट करते होंगे। तो वो क्या करेंगे, एक ही सर्वर पे वो केबल कनेक्ट नहीं रखेंगे, वो है ना 4-5 सर्वर पे कनेक्ट रखेंगे। जिससे क्या प्रॉब्लम होगा, जिससे क्या बेनिफिट है कि एक सर्वर बंद हो रहा है ना तो दूसरा चालू है, तो दूसरी जगह से डेटा ट्रांसफर हो सकता है यूजर को और जो भी उनके कस्टमर है उनको। सो यही चीजें है यहाँ पे नेटवर्क रिडंडेंसी, और बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। सो एग्जांपल, इफ वन इंटरनेट लाइन गोज डाउन, ट्रैफिक स्विच टू सेकेंड वन। मतलब क्या होता है कि बहुत ट्रैफिक आने की वजह से एक लाइन है जो ऑफ डाउन हो गई, मतलब वो वर्किंग नहीं है, तो उसकी जगह वो दूसरी लाइन होगी ना, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी, जिससे है ना अपना जो कस्टमर है वो कस्टमर कुछ फेस ना कर पाए प्रॉब्लम, इसीलिए। सो यहाँ पे पावर रिडंडेंसी है, यूज बैटरीज, यूपीएस और जनरेटर सो सिस्टम स्टे अप ड्यूरिंग पावर कट। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो फार्मा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो फार्मा कंपनी में पावर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लाइव दवा बन रही, मतलब मेडिसिन बन रही है, और बहुत सारी चीज़ें बनती है वहाँ पे। इंजेक्शन होता है वहाँ पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और जैसे क्यूए क्यूसी ऑन्को माइक्रो, और वहाँ पे है ना क्रिटिकल काम होता है। मतलब क्रिटिकल इन द सेंस क्या है कि दवा की मेडिकल मेडिकल में जो अपनी मेडिसिन आती है उस वहाँ पे वो एक्चुअल में बनती है। सो वहाँ पे 24/7 उनको पावर चाहिए। सो वहाँ पे कट हो गया पावर तो उनका जो टेस्टिंग वगैरह है वो रुक जाएगा। या फिर मान लो कि किसी साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी रिसर्च करने वाला था और पावर कट की वजह से वो रिसर्च पूरा
फेल हो गया उसका। सो ये बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो पावर रिडंडेंसी क्या होना चाहिए कि वहाँ पे एक जनरेटर होता है, वहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे जनरेटर एक जनरेटर की सिस्टम होती है। वहाँ पे क्या होता है कि कभी भी पावर कट होता है, इफ मान लो कि जो पावर प्रोवाइडर होते हैं वो पावर कट करते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो जो कंपनी है वो अपना कुछ जनरेटर वगैरह रिजर्व करके रखती है एक एरिया में, जिससे भी जिस जिस टाइम पे पावर कट हुआ उस टाइम पे वो जनरेटर स्टार्ट हो गया, वो पावर कंटिन्यूअसली चालू रहेगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल यूज बैकअप पावर टू कीप, हाँ हॉस्पिटल में भी आपको पता ही है, सिंपल एग्जाम्पल है कि है ना, मशीन कैसे होते कि मान लो कि किसी पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है और उस टाइम पे लाइट चली गई, तो कैसा आप फेस करो कि अब इमेजिन करो कि क्या चीज़ होगा। सो इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जनरेटर वगैरह भी यूज़ करते हैं। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो, देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं बैकअप कंसिडरेशन के बारे में। सो यहाँ पे डेटा क्या होता है, डेटा बैकअप्स क्या होता है। तो बैकअप्स ऑफ एवरी इम्पोर्टेंट बैकअप बैकअप एवरीथिंग इम्पोर्टेंट सो यू कैन रिकवर इट रिकवर इफ डेटा इज लॉस। मतलब बैकअप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। और बैकअप क्या होता है, बैकअप क्या होता है कि किसी भी चीज को, मतलब मान लो कि रिकवर करना है तो क्या होगा कि बैकअप होगा, डेटा बैकअप बोलते हैं हम, डेटा बैकअप ये चीजें क्या होती है। यू कैन रिकवर इफ डेटा इज लॉस, मतलब आपकी हार्ड डिस्क में से कुछ डेटा लॉस हो गया। सो उसके पहले, मतलब मान लो कि आप है ना अपने लैप अपने फोन का एग्जांपल लेते हैं। अपने फ़ोन में क्या करते हो, एक आप है ना एक मंथली या फिर 3 मंथ में या 6 मंथ में अपने जा सारे जो फ़ोटो है, वो आप है ना हार्ड डिस्क में या फिर क्लाउड में अपलोड कर देते हो, है ना? सो क्लाउड में अपलोड करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके फ़ोन का कुछ खराब हो गया, फिर आपका मान लो कि 6 मंथ के बाद आपका फ़ोन गिर गया और पूरा डैमेज हो गया, या फिर पानी में ही गिर गया, तो आप पानी में तो लेने नहीं जाओगे। मतलब मान लो कि एक तड़ाव, मतलब तालाब बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डैम भी बोलते हैं, डैम में या फिर कहीं पे भी नदी में गिर गया आपका फ़ोन, आप ले नहीं जा सकते वहाँ पे। ले लो भी लोगे तो भी कुछ डेटा नहीं मिलेगा वहां से, बहुत चांसेस कम है कि डेटा आपको रिकवर हो सकता है। तो उस जगह पे क्या होगा कि आपने डेटा बैकअप रखा होगा, तो आपका वो जो हार्ड डिस्क है या फिर जो भी आपकी पेन ड्राइव है, जो भी आपके डेटा स्टोर करने की जगह है, वहाँ पे वो सेफ रहेगा। सो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, फाइल बैकअप, सेव डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, क्रिटिकल डेटा बैकअप्स, थिंग लाइक कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। डेटाबेस बैकअप, save the entire contents of the data. And OS backup, save the full system setup so it can be restored quickly. अब फाइल बैकअप के बारे में बात करें तो फाइल बैकअप क्या होता है, सेव डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, आपके जो भी लैपटॉप में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे फाइल बैकअप्स रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फाइल है जो ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो क्या करते हैं, उसको बहुत सारी जगह पे रखते हैं, मतलब 3-4 जगह पे रखते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक जगह से वो डिलीट हो जा रहा है या फिर कुछ भी डेटा लॉस हो गया तो दूसरी जगह से वो लाके सीधा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेटा। क्रिटिकल डेटा में क्या होता है कि कस्टमर के इंफॉर्मेशन हो गया, उसने क्या ऑर्डर किया था, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया उसका। तो ये सारी चीज़ किस में आती है, क्रिटिकल डेटा में आती है। तो इसका बैकअप रखना बहुत मस्ट होता है। मतलब क्या करते हैं, आपने कभी ये सोचा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है ये सारी चीजें सर्वर पे ही चलती है, तो उसके कितने बैकअप होते होंगे, बहुत सारे बैकअप होते होंगे। क्योंकि एक एक सर्वर पे वो डिपेंडेंट नहीं रह सकता, बहुत सारे सर्वर पे उसको रखना पड़ता है। और डेटाबेस बैकअप क्या होता है कि आपने जो भी आपका पीछे डेटा चल रहा है, कोई वेबसाइट है, मान लो कोई वेबसाइट आपने क्रिएट की, आपने डेटाबेस कनेक्ट किया और बहुत सिक्योर वेबसाइट थी आपकी, बट आपका डेटाबेस जहाँ पे चल रहा था वो सर्वर क्रैश हो गया, फिर ये हार्डवेयर फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया। सो वो सारे डेटा आपके तो चले गए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि वो जो डेटाबेस है ना उसमें से आप क्या करो कि बैकअप लिए करो, मतलब बैकअप लेना पड़ता है कि भाई चलो एक वीक में मेरे इतने यूजर है, इसका बैकअप मैंने ले लिया। सो उससे फायदा क्या होगा कि कभी भी ये फेलियर होगा ना तो आपके पास बैकअप होगा ना, तो आप है ना अपना सर्वर का सेटअप करके उसको सिर्फ वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके अपना डेटा पेस्ट करके यूजर की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। सो यूजर की इंफॉर्मेशन डालने के बाद क्या फायदा क्या होगा कि कभी भी यूजर ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा कि यू आर नॉट रजिस्टर और समथिंग लाइक दैट। ओके। सो यहाँ पे ओएस का बैकअप की बात करते हैं, सेव द। अब ओएस के बैकअप के बारे में बात करते तो क्या होता है कि मान लो कि आपके सिस्टम जो आप जो अभी वीडियो देख रहे हो या फिर आप समझ लो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेस्कटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होता है। सो विंडोज में क्या होता है
कि एक रिस्टोर पॉइंट आता है कि रिस्टोर पॉइंट क्या करता है कि जो आपने किया, मतलब मान लो मेरा जो अभी सिस्टम ये चल रहा है, मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैंने रिस्टोर पॉइंट बना दिया, तो कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी, मतलब मेरे ऊपर कोई सा भी अटैक हो जाए, रैंसमवेयर हो जाए या कुछ कुछ भी अटैक हो जाए, मैं रिस्टोर पॉइंट जैसे ही करूंगा ना, मेरा यहीं से ही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो पुराने डेटा मेरे इरेज हो जाएंगे, बट मेरा जो नया सिस्टम जैसे आया था ना, वैसा हो जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्विकली उसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि मेरे जो ओएस पे ऊपर जो रिकवरी आनी चाहिए वो जल्दी आ जाएगी। लोकेशन ऑफ बैकअप्स, ओके, जो स्टोर लोकली, क्लाउड स्टोरेज ऑन साइड एंड ऑफ साइड। तो स्टोर लोकली मीन्स क्या होता है कि आप है ना अपने इन हाउस, मतलब इन हाउस मीन्स क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर एरिया बनाते हो जिसमें आप अपना बैकअप खुद रखते हो। मतलब बहुत सारे सर्वर है, मतलब 3-4 सर्वर है, उसमें एक सर्वर का बैकअप दूसरे में है और दूसरे का तीसरे में। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी बैकअप है ना वो लोकली स्टोर करते हो, क्योंकि आपको बिलीव नहीं है किसी और जगह से सर्विस लेने में, इसलिए। अभी क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज भी होता है, स्टोरेज ऑनलाइन इन सर्विस लाइक गूगल ड्राइव और AWS। आपको मैं अभी बोल दिया कि क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है क्लाउड स्टोरेज, क्योंकि वो RAID का यूज़ करके आपको आपके डेटा सेव करता है, जिससे क्या होता है उनको तो फ़ायदा होता है बट आपको भी फ़ायदा होता है कि आप कभी भी अपने क्लाउड में जाके अपना डेटा देख सकते हो। ऑन साइड और ऑफ साइड क्या होता है, ऑन साइड क्या होता है, फास्टर एक्सेस होता है। ऑन साइड मीन्स आपने स्टोरेज आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही आपने सर्वर वगैरह डाले हैं, तो सीधी बात है कि आप सीधा फास्टर एक्सेस कर पाओगे। ऑफ साइड क्या होता है कि लाइक अनदर बिल्डिंग और क्लाउड और प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर, मतलब बहुत सारी चीजें, थेप्स और ये सारी चीजें। अब ये क्या करते हो, आपकी जो क्रिटिकल डेटा है वो थर्ड पर्सन को आप दे रहे हो, तो सीधी बात है एक्सेस होने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बट बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ डिजास्टर आ गया या फिर कुछ थेप्स हो गया या फिर कोई साइबर अटैक हो गया उस कंपनी के ऊपर, तो आपके डेटा जा सकते हैं और वो क्रिटिकल डेटा हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ देखो कंटिंजेंसी प्लान के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता है, क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखो कंटिंजेंसी में क्या होता है कि व्हाट मतलब क्या, व्हाट क्या मतलब अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू कीप द बिजनेस रनिंग ड्यूरिंग प्रॉब्लम। कंटिंजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कस्टमर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करेंगे। लाइक मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी रिसेंटली एक केस बना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी सर्वर के ऊपर अटैक हुआ था, मतलब एक हैकर ग्रुप है, उन्होंने अटैक किया था टीबी में। यू जस्ट थिंक कि है ना, टीबी में डेटा सेंड किया है, मतलब सेकंडों में टीबी में डेटा सेंड किया है। एमबी भी नहीं, जीबी भी नहीं, टीबी में, मतलब मान लो कि 1 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड के हिसाब से मिलियंस ऑफ डेटा उसने एक सेकंड में सेंड किया है। और सर्वर कैसा डाउन हो जाएगा, आप बिलीव करो कि टीबी में रिक्वेस्ट आ रही है, टीबी की स्पीड से रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी एक सेकंड में। सर्वर झेल नहीं पाएगा। तो उस जहाँ पे वो प्रॉब्लम, जहाँ पे वो अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे बिजनेस को कैसे रनिंग रखना है, तो ये सारी चीजें हैं। इंक्लूड हु डज व्हाट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, हाउ टू रिस्टोर सिस्टम एंड डेटा, हाउ टू कम्युनिकेट विद स्टाफ एंड कस्टमर। मतलब मान लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा कुछ अटैक हुआ, तो उसके ड्यूरिंग अपना इमरजेंसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा या फिर इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी रहती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अटैकर बोलेगा कि नहीं मैं इसी टाइम पे अटैक करूंगा, वो तो कभी भी अटैक कर सकता है। हाउ टू रिस्टोर सिस्टम, मतलब पहले ये भी जान लेना पड़ता है अपने को कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसको रिस्टोर कैसे करें, अपने डेटा को कैसे सेफ रखें। और ये सारे प्रॉब्लम आने के बाद अपने स्टाफ या फिर अपने कस्टमर से कैसे हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें। सो आफ्टर ए साइबर अटैक अ कंपनी यूज इट कंटीजेंसी प्लान टू रिस्टोर सिस्टम फ्रॉम बैकअप एंड अलर्ट यूजर विद इन 2 आवर्स। तो यही है, मैं जो एग्जांपल दिया वही है, कुछ ऐसा है नहीं, ये तो लिखा है बट मैं बोल दिया हूँ हिंदी में। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है डिजास्टर रिकवरी। बहुत सारे टाइप के डिजास्टर होते हैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। यहाँ पे देखो डेटा रिस्टोरेशन का है, फर्स्ट अपना पॉइंट है डेटा रिस्टोरेशन। जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि डेटा रिस्टोर करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट, हाउ एन एग्जांपल। व्हाट, ब्रिंग बैक ब्रिंगिंग बैक लॉस्ट
और डैमेज डेटा फ्रॉम बैकअप्स। मतलब क्या है कि बैकअप रखो तो आपके जो पुराने डेटा है वो आपको मिल जाएंगे वापस, जिससे आपको डेटा रिस्टोरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाउ यूज रिसेंट बैकअप फ्रॉम क्लाउड, हार्ड ड्राइव और ईटीसी टू रिकवर फाइल्स, डेटाबेस और सिस्टम। हाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ काम आती है, जैसे मान लो कि आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें है ना एक पॉलिसी लगाई है लोगों ने कि हर एक वीक में हर एक सिस्टम का, ये जो क्रिटिकल सिस्टम है उसका डेटा बैकअप करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए एक पर्सन रहता है जहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में, उसने उसका काम क्या होगा, बहुत सारे काम होंगे बट एक ये भी काम होगा उसका कि आपको है ना एक वीक में है ना ये आपको ये बैकअप लेते रहना है ये सारी चीज़ों का। सो उसके उसका फ़ायदा क्या होगा कि बैकअप लेते लेते उसका क्या होगा, कुछ भी डिजास्टर हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी जो इनसाइडर थ्रेट नहीं बट आउटसाइडर थ्रेट, जैसे कुछ नेचर जो आता है, नेचर नेचर से टाइप, नेचर के सामने से जो प्रॉब्लम आता है वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे बारिश गिरना, बर्फ गिरना, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों के मतलब बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर कुछ हुआ और हमारा डेटा या फिर अपना सर्वर है वो पूरा क्रैश हो गया, फिर पावर आउटेज हो गया है, पावर का वोल्टेज बढ़ गया है, इस वजह से क्रैश हो गया। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हो रही है बट अपने वीकली डेटा बैकअप लिए होंगे तो वो इजीली रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल, इफ योर कंप्यूटर क्रैश, यू रिस्टोर योर वर्क फ्रॉम यस्टरडे बैकअप्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि आपका क्रैश हो गया पीसी, तो आपने रिस्टोर किया होगा अपने डेटा वगैरह, तो आप सीधी बात है कि कल का डेटा भी आप इजीली देख पाओगे। प्रायोरिटाइजेशन, मतलब प्रायोरिटाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, मतलब प्रायोरिटी, मतलब सॉरी फॉर माय इंग्लिश बट प्रायोरिटी आप याद रखो, ये स्पेल मेरे को थोड़ा दिक्कत कर रहा है। व्हाट, हाउ एन एग्जांपल, इसके बारे में बात करें तो डिसाइड व्हाट टू फिक्स फर्स्ट बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस। एंड हाउ में क्या है, फोकस ऑन रिस्टोरिंग क्रिटिकल सिस्टम फर्स्ट, कस्टमर ऑर्डर, ईमेल, फाइनेंस एंड लॉ लॉ लेस इम्पोर्टेंट वंस लेटर। मतलब क्या हुआ प्रायोरिटी देना, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि मान लो कि डिजास्टर रिकवरी में क्या करते हैं कि हम प्रायोरिटी देते हैं। पहले आपका मान लो कि डेटा बैकअप तो आपने करके रख दिया है बट प्रायोरिटी भी देनी पड़ती है कि किसको पहले रिकवर करना है। जैसे मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है अपने कस्टमर का ऑर्डर देखना, ईमेल और फाइनेंस के जितने भी डेटा है, तो वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे कि भाई पहले कस्टमर ऑर्डर के डेटा रिकवर होने चाहिए और उनके ईमेल होने चाहिए, उनके फाइनेंस होने चाहिए, पहले ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कोर है, तो ये सारी चीज़ें पहले कर लो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखना कि जैसे मान लो कि अ, कितना अपने पास प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट आईडी वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं, ऑनलाइन स्टोर में रिकवर इट पेमेंट सिस्टम बिफोर रिस्टोरिंग इनिशियल इंटरनल का चैट टूल्स। मतलब क्या है कि एक ऑनलाइन शॉप है, वहाँ पे हमने क्या किया कि पहले पेमेंट सिस्टम है उसको रिकवर किया, नहीं कि पहले वो इंटरनल अपना चैटिंग बॉट वाला जो भी था, इंटरनल चैट के लिए जो टूल यूज़ करे उसको रिकवर करना। सो यहाँ पे थर्ड पे आ जाते हैं, रिस्टोरिंग एक्सेस के बारे में बात करते हैं। व्हाट, हाउ एंड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट, गिविंग पीपल एक्सेस अगेन टू सिस्टम एंड फाइल्स। हाउ, रीसेट पासवर्ड, फिक्स परमिशन, री इनेबल अकाउंट और रिकनेक्ट द नेटवर्क। मतलब क्या होता है, कोई भी डिजास्टर हो गया या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे अपने को रिकवर रिस्टोरिंग एक्सेस करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हम उसके पासवर्ड रीसेट करते हैं, उसको परमिशन देते हैं, क्योंकि रोल बेस होता है, सबके अलग-अलग रोल होते हैं, तो उसको परमिशन भी फिक्स करनी पड़ेगी कि एचआर डिपार्टमेंट में मैंने ये परमिशन दे के रखी थी। और यहाँ पे देखो री इनेबल अकाउंट लिखा है, मतलब री इनेबल भी करना पड़ता है अकाउंट को और रिकनेक्ट टू द नेटवर्क भी करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर ए सर्वर क्रैश, यूजर कैन लॉग इन अगेन एंड यूज ईमेल और एप्स वंस एक्सेस इट्स रिस्टोरेड। मतलब क्या होता है कि एक डिजास्टर हो गया, फिर आपका सर्वर क्रैश हो गया, उसके बाद है ना सर्वर, मतलब वो क्या होता है कि कैसे कैसे होता है ना, कैसे किसी भी चीज़ का कैसे स्टोर होता है, या फिर मान लो एक फॉर एग्जांपल सर्वर क्रैश हो गया, क्रैश इन द सेंस क्या होगा कि पूरे डेटा उसके चले गए होंगे, क्रैश हो गया पूरा, अब वो रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद क्या होगा कि यूजर लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि जैसे एक बार लॉगिन करेंगे तो उनको प्रॉब्लम फेस होगा, बट एक बार एक बार लॉगिन करने के बाद क्या होगा, वो रिस्टोर हो जाएगा अपने आप ही, जो भी यूजर के डेटा थे। सो अभी अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, इन शॉर्ट डिजास्टर रिकवरी, गेट योर डेटा बैक प्लस
फिक्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, प्लस लेट पीपल यूज सिस्टम अगेन। मतलब डिजास्टर रिकवरी में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है कि डेटा बैकअप करना। दूसरा होता है कि फिक्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट, मतलब क्या है कि कुछ कुछ भी हो गया डिजास्टर रिकवरी, तो पहले तो अपना डेटा बैकअप लाओ। उसके बाद क्या है कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको पहले लाओ। फिर लेट पीपल यूज सिस्टम अगेन, मतलब फिर है ना, मतलब उसके बाद अपना जो भी यूजर है या फिर जो भी पीपल है, वो सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर पाए। सो यही सारी चीज़ें थी। और ये मेरा लास्ट टॉपिक है 6.7, एक्सप्लेन बिजनेस कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स। सो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर नहीं भी आया है तो नॉलेज गेन करो, यहाँ से करो, कहीं और से करो, डजेंट मैटर, बट नॉलेज गेन करो। एंड टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।